Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना। योगी सरकार की गौशाला में हो रही देरी से किसानों के लिए बड़ी समस्या साबित हो रही है। आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव बाद में रिटायर प्रधानाचार्य जयपाल सिंह घर के बाहर टहलने के लिए निकले थे, तभी एक आवारा सांड ने प्रधानाचार्य को उठाकर पटक दिया, जिसमें जयपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। सांड के इस हमले से अध्यापक जयपाल सिंह को काफ़ी चोटें आईं और उनका एक हाथ बुरी तरह से टूट गया है। आवारा पशुओं से किसान इन दिनों बहुत परेशान है। किसानों की गेहूं की फसल में इन दिनों भारी नुकसान हो चुका है। किसान रातों को जागकर अपनी फसल की रखवाली करने को मजबूर हैं। हर जगह रहन सहन योगी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हर गांव में एक गौशाला जल्द से जल्द बनाई जाए, जिससे कि किसानों की फसल को बर्बाद होने से बचाया जा सके। ग्वालियर रोड स्थित गांव बाद में बुधवार को 2 बुजुर्गों को आवारा पशुओं का शिकार होना पड़ा था। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयपाल सिंह है और मैं रिटायर हेडमास्टर हूँ। और रहने वाले कहाँ के हैं आप? गांव बाद का रहने वाला हूँ। अच्छा जी, आपके साथ क्या घटना घटी जो आपके हाथ में चोट दिख रही है? खाना खा के शाम को आ रहा था और पीछे से काले सांड ने मुझे 5-7 फुट ऊंचे उठा के फेंक दिया। मेरे दोनों एक हाथ टूट गया, दूसरे में जख्म आई और मेरी पीठ में, कमर में और पेट में भारी दर्द है। तो ये सांड, हालत बहुत ज़्यादा खराब है। अच्छा, जो सांड घूमता है क्या उसका आतंक ज़्यादा है? उसका गांव में आतंक है। कल एक आदमी को और मारा है। अच्छा, उसने एक दिन में 2 आदमियों को मारा 2 है? आदमी को मारा है। तो प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा? प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन ने तो खुले में गाय छोड़ दी है और सांड छोड़ रखी है। इस हाईवे पे आए दिन ऐसा करता है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से ये गाय सांड कहीं दूसरी जगह गौशाला बनवाई जाए, वहाँ भेजा जाए या कहीं ले जाए जाए। लोगों की फसल को बिल्कुल चौपट कर दिया इन लोग, इन सांडों ने। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तानसेन मास्टर है। मैं भी एक रिटायर्ड अध्यापक हूँ और इस समय हमारे गांव बाजू में बहुत बुरी तरह से इंसान ने आतंक मचा रखा है। और एक मेरे भाई को भी कल की घटना है 10 तारीख की, और उसी में एक इंसान ने इनको पटक दिया तो बुरी तरह घायल हो गए। यहाँ तक है कि एक हाथ का पैर टूट गया। और दूसरी बात, इतना सांडों ने आतंक करा के आए दिन, और कोई भी बैलगाड़ी भी लेके आता है इंसान तो उसको भी पटक देते हैं। उनको भी बचाने के लिए गाँव वाली तस्वीर को ज़्यादा भागते हैं। और एक आदमी और उसने घायल कर दिया भैया हमारे गाँव के पास में। और जबकि हमारे यहाँ इतने सांड हो रहे हैं तो उनका कोई ठिकाना नहीं, सब फसल को चौपट कर रखा है। जब हमारा किसान ऐसा ही हो जाएगा तो बताइए खाने के लिए क्या दाने बचेंगे। तो इस समय मैं तो ये कह रहा हूँ, इस भारतीय जनता पार्टी के राज में और इन गाँवों की इतनी दुर्दशा हो रही है, ज़्यादा नहीं तो इनके लिए गौशाला खुलवाई जाए और जिस समय पे और कम से कम वहाँ पर बंद रहें तो व्यवस्था बन सके। नहीं, किसान इस समय बर्बाद हो रहा है बुरी तरह, और कम से कम उसकी 80% फसल तो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। जिस समय देखा जाए हमारे गाँव में भी कम से कम 150 पशु आवारा अब भी घूम रहे हैं। हमारे गांव में एक ग्राम समाज की जगह भी है। मैं तो ये कहता हूँ गौशाला वहाँ खुलवा दी जाए। मैं तो योगी साहब से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम वो हमारी सुने हैं और हमारे पेपर के माध्यम से सुन लें तो इस गाँव की हालत बन सकती है। अन्यथा बहुत खस्ता हालत होने जा रही है, क्योंकि जहाँ 50-60 सांड घूम रहे हों, गाय घूम रही हों, तो वो एकदम हमला बोल करके हमारी फसल